जब हम स्ट्रिंग्स की बातें कर रहे हैं, बाइनरी स्ट्रिंग्स की बातें कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बाइनरी स्ट्रिंग की इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल वैल्यू की भी बात कर रहे हैं। और चूंकि हमने अभी पिछली बार मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ किया था, तो आप लोगों को शायद ये कंफ्यूजन हो सकता है कि x मॉड्यूलो 3 और क्या है। ठीक है, मान लीजिए x मॉड्यूलो 3 हमें पता है, तब यदि हमें पता है तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, x डॉट ए मॉड्यूलो 3 ये क्या होगा। तो ये चीज पता करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, ये बाइनरी स्ट्रिंग है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक बाइनरी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपके पास में 1 0 है, यदि आप उसमें एक 0 अपेंड करते हैं तो पहले इसकी वैल्यू थी 2, अब इसकी वैल्यू हो गई 4। मान लीजिए आपके पास में 1 0 है और आपने 1 0 है और आपने 1 को अपेंड किया, तो पहले वैल्यू थी 2 और अब हो गई आपकी 5। मान लीजिए पहले आपके पास में था 1 0 0, यानी कि पहले थी वैल्यू 4 और इसमें यदि आप 1 अपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और यदि आप इसमें 1 0 0 में 1 अपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा 9। क्यों बन जाएगा, ओके देखते हैं। ये वास्तव में क्या कर रहा है, ये वास्तव में कुछ ऐसे कर रहा है कि हमने बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट किया है। बिट को लेफ्ट शिफ्ट करने पर क्या होता है, उसकी वैल्यू दुगनी हो जाती है। मान लीजिए आप x को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं एक बिट से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू चेंज हो करके 2 गुनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। और यदि उसमें आप कुछ अपेंड कर रहे हैं, मान लो कि आपने a को अपेंड किया है, तो a को अपेंड कर दिया है। a को अपेंड करने का क्या मतलब है, क्योंकि आपके पास में या तो a में 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, तो लास्ट वाली बिट में आप उसको ऐड कर दे रहे हो, तो लास्ट वाली बिट में आप उसको बस ऐड कर दे रहे हो। तो यदि आप x डॉट ए लिख रहे हो, इसको लिखने का जो सीधा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इसको इस तरीके से दिखाई देगी। जबकि हम स्ट्रिंग में सिर्फ अपेंड कर रहे हैं, वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो रहा है 2x प्लस ए। अब मॉड्यूलो ऑपरेशन की बात देखते हैं कि यदि हम x डॉट ए मॉड्यूलो 3 लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हम चाह रहे हैं 2x प्लस ए मॉड्यूलो 3 करना। अब आपको मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज इस तरीके से आती हैं कि a प्लस बी मॉड्यूलो 3, आप कोई भी किसी भी नंबर का मॉड्यूलो ले लीजिए, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, a मॉड्यूलो 3 प्लस b मॉड्यूलो 3, और इसका होल का मॉड्यूलो। ये आपका ये एक प्रॉपर्टी है जो कि फॉलो करती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या फॉलो करती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है कि यदि a और b दो नंबर हैं, ठीक है, a और b दो नंबर हैं, तो a इंटू बी का जो मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो 3 है, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a मॉड्यूलो 3 इंटू बी मॉड्यूलो 3 और फर्दर एक मॉड्यूलो। इस कारण से 2x प्लस ए को जब हम करते हैं मॉड्यूलो 3, तो ये बन जाता है 2x मॉड्यूलो 3 प्लस a मॉड्यूलो 3। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी, ये a प्लस बी वाला फॉर्म है, हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ये a प्लस बी वाला जो ये वाला फॉर्म है, इसके हिसाब से देखिए तो ये a पार्ट हो गया, ये b पार्ट हो गया, और ये इस तरीके से डिसोसिएट हो गया। ओके, सो
जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में 2x प्लस ए है, 2x प्लस ए मॉड्यूलो 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये लिख लिया कि 2x मॉड्यूलो 3 प्लस ए मॉड्यूलो 3। ऑफ कोर्स जहां हम जानते हैं कि ए की वैल्यू जो है हमारी बीच में रहनी है 0 और 1 में ही, तो यहाँ पर ये सिर्फ ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद में क्या आएगा, 2 मॉड्यूलो 3 मल्टीप्लाइड बाय x मॉड्यूलो 3 प्लस ए। अब 2 मॉड्यूलो 3 तो 2 ही रहेगा, सो 2 इंटू x मॉड्यूलो 3 प्लस ए। ऑफ कोर्स हमने एक और भी चीज लिखी है जो कि लास्ट में मॉड्यूलो लगा रही है, तो लास्ट में भी एक मॉड्यूलो लगेगा, मॉड्यूलो 3, तो यहां पर भी मॉड्यूलो 3 लगेगा, ठीक है, और यहां भी मॉड्यूलो 3 लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम अपेंड कर रहे हैं कोई चीज, हमने x डॉट ए बनाया, तो x डॉट ए बनाने में हमारे पास में x मॉड्यूलो 3 की प्रॉपर्टी जो वैल्यू आ रही है उसको ट्वाइस किया प्लस ए और फिर उसका मॉड्यूलो ले लिया, इट इज सेम। या तो आप पूरी स्ट्रिंग का मॉड्यूलो ले रहे हैं या इसका भी मॉड्यूलो ले रहे हैं, तो ये सेम ही रहेगा। और इसी कारण से हम ये कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे, इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे पिछले वीडियोस में, तो इन प्रॉपर्टीज का आप ध्यान रखिएगा so that it can be done. Thank you.